खाकान अब्बासी फ़र्द नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी ने ये जो कदम उठाया है ये मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डाला। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। एक होती है मामूल की सूरत हाल, एक जो स्टेटस को चल रहा होता है, अच्छा या बुरा। हर स्टेटस को किसी के बेनिफिट में होगा, किसी के नुकसान में होगा। बिल्कुल ठीक। स्टेटस को जब तक चल रहा होता है तो हर प्लेयर जो है उस गेम का वो अपनी अपनी जगह बैठा हुआ फंक्शन कर रहा होता है, तो उसको फिर यानी अपनी काम से हटाना या अपनी स्पेस लेना देना मुश्किल काम होता है। जब एक अनसर्टेनिटी आती है और जब एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है जी, तो ये गैर मामूली सूरत हाल होती है जब बड़े फैसले होते हैं। अच्छा, मैं आपको उसकी गुजारिश करूं कि ये गैर मामूली सूरत हाल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैदा हो गई वो एक गैर मामूली सूरत हाल थी, वो कोई रूटीन की सूरत हाल नहीं थी, वो एक गैर मामूली सूरत हाल थी। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके नतीजे में हिटलर ने फिर जो कुछ यानी उसमें किया वो एक यानी गैर मामूली सूरत हाल थी। उस गैर मामूली सूरत हाल ने इंग्लिश एम्पायर को इतना कमज़ोर कर दिया कि उनकी कॉलोनीज टूटने लगी और पाकिस्तान का जो वजूद में आ जाना है ये एक गैर मामूली सूरत हाल के नतीजे में आया है। ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं चल रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, ये गैर मामूली सूरत हाल थी कि मुल्कों को आज़ादियाँ मिली। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हमें आइन बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 17% रिसोर्सेज आए थे, 33% आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा आ गया था। खुद लियाकत अली खान ने 48 का जो बजट बना था तो वो फौज की हमारे स्टाफ की यानी वो तनख्वाहें डिफेंस बजट देख के वो हक्का बक्का रह गया था कि क्या करना है। एनीवे, हम चूँकि तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान के उस हिस्से से जोग्राफ़ी ताल्लुक़ था जो तमद्दन में, तहज़ीब में, जमहूरियत में सबसे पीछे था, क्योंकि पंजाब तो लेट आया ना, मतलब अंग्रेज़ राज। जी। तो उस वजह से हमारे यहाँ वो इदारे नहीं बन सके। बहरहाल हमें आइन बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। संदेला साहब और जो हमारे फ़ौजी हमारे भाई हैं ना जी, भाई हैं या बेटे हैं, तो दुश्मन तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि वो अयूब खान जो है वो तो अंग्रेज़ की फ़ौज का आदमी था जिसने रवायात डाली हैं। सही, उसका तो पाकिस्तान से अच्छा कायदे आज़म के उसके बारे में ख्यालात बहुत मनफी थे और वो इतनी नफरत करता था कायदे आज़म से कि बाद में फातिमा जिन्ना के बारे में तो अब उनके इंटरव्यू सामने आ गए हैं जो उसने किया। तो उसको फातिमा जिन्ना तक को यानी जो उस बंदे ने सलूक किया मादरे मिल्लत के साथ, वो अपनी मादरे मिल्लत तीन कौम की माँ है और वो नहीं आना चाह रही थी सियासत में। ये बेसिकली मुत्तहिदा अपोजिशन थी जो गई थी उनको लेने के लिए। फातिमा जिन्ना के घर के सामने जाके धरना दे दिया उस ज़माने का, आप जो समझ लें पड़ाव कर दिया। 3 दिन बैठे रहे, फिर कहीं जाके उन्होंने हामी, वो नहीं आना चाह रही थी मुत्तहिदा अपोजिशन ने। हत्ता के मौलाना मुफ्ती महमूद ने, और ये आपका जिंदा थे अभी वो जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी जी, मौलाना मौदूदी ने, मुफ्ती महमूद नहीं सॉरी, मौलाना मौदूदी ने जो कि ख़िलाफ़ थे औरत की हुक्मरानी के, वो फातिमा जिन्ना से दरख्वास्त करने गए कि गैर मामूली हालात हो गए हैं तो अब आपको आना पड़ेगा। हालांकि वो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हालात थे मुल्क के लिए, उन्होंने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया, बल्कि उनसे तकाजा किया कि वो सियासत में आए। और अयूब खान ने वो निहत्ती औरत को, यानी ये उसने रिवायत डाली है जिस पे बाकी आप आज तक देख रहे हैं। तो उसके अयूब खान के नतीजे में जो गैर मामूली हालात पैदा हो गए उसकी पॉलिसी के नतीजे में, याया खान ने आके एक यानी फ़ौजी एक्शन करके उनको मज़ीद गैर मामूली कर दिया, जिसके बाद हमारा आधा मुल्क टूट गया। उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है, ढाका फॉल हो गया संदेला साहब। अब जो बाकी पाकिस्तान बचा, 24 साल हो गए थे जी, 24 साल हमें आइन बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। 56 में बना, वो उड़ा दिया गया उसके बाद, यानी अच्छा, तो वो आइन बनाने की इजाज़त हमें कब मिली? फातिमा जिन्ना जो काम नहीं कर सकी जी, उसको भी हरा दिया गया। फातिमा जिन्ना जब उसको भी हरा दिया गया, फातिमा जिन्ना जो काम नहीं कर सकी, तो फिर मुल्क टूटा। और जब मुल्क टूटा तो उसके बाद वो गैर मामूली हालात पैदा हुए, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन हालात का फ़ायदा उठाते हुए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे करके आइन बना दिया। वरना जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले भी उसी मुल्क में था और वो नहीं सोचा गया। आइन, जितने लोगों ने आइन पे दस्तखत किए बनाया, वो सारे लोग वहीं थे जी, इजाज़त नहीं थी बनाने की। तो वो आइन बना, आइन पे बनाने की इजाज़त मिल गई। गैर मामूली हालात थे। उसके बाद ये गैर मामूली हालात जो हैं, ये आइन बन तो गया, लेकिन जाहिर है कि कितना अमल हुआ ये आपके सामने है। ज़ाउलक ने उड़ा के फेंक दिया, बड़ा जलील भी किया इनको। कहता था वो जानबूझ के जलील करता, रद्दी का टुकड़ा, रद्दी का वो जानबूझ के कहता था, क्योंकि आइन का मतलब है जनरल ज़ाउल हक जिस कौम पर हुकूमत कर रहा था वो उस कौम के, वो आइन उस कौम के यानी जिनको ये रियाया और ग़ुलाम बना के रखा हुआ था, वो उन ग़ुलामों को आज़ादी देता था। वो आइन उन ग़ुलामों को बराबर का शहरी बनाता था। इसलिए उस आइन से जनरल ज़ाउल हक नफ़रत करता था। हर डिक्टेटर आइन से नफ़रत करता है।
अच्छा, तो वो गैर मामूली हालात फिर हमने आगे जाके देखा तो वो कारगिल में आए थे, बिल्कुल फंस गए थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वो वक्त था कि नवाज शरीफ, जो सच फिर नवाज शरीफ ने बाद में बोले, ऐसा नहीं है कि वो सच छुप गए, वो सच फिर नवाज शरीफ ने ही बताए, बाद में बताए, जब वक्त चला गया तो बताए। नवाज शरीफ वही सच अगर उस वक्त बोल देता, जैसा कि उसने वो सच 93 में बोला था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा जी, वैसे ही बहादुरी करके अगर टाइम पे, बहादुरी तो नवाज शरीफ ने की लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। वो बिल क्लिंटन से मुलाकात के बाद बहादुरी दिखाई, पहले दिखानी चाहिए थी। यानी अमेरिका जाने की शर्त ही ये होनी चाहिए थी कि मैं जाके तुम्हें बेल आउट करा दूंगा, लेकिन परवेज मुशर्रफ समेत जितने साथी ये जनरल थे उनको अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, यानी मैं सैक करूंगा, डिसमिस करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैं बिल क्लिंटन के पास जाता हूं, वरना मैं हटता हूं, तुम संभाल लो। उस वक्त अगर नवाज शरीफ ये कह देता बाहर निकल के इस्लामाबाद में, जो इमरान खान ने जो सलूक बाद में किया, अगर नवाज शरीफ कारगिल के बाद उस क्राइसिस के दौरान खड़ा होकर कहता कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे पूछे बगैर की है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, दुनिया आए और मेरे साथ मिलकर इनसे निपटे, कहां खड़े होते हम? ठीक है, नवाज शरीफ ने आगे बढ़ के वो सारा अपने सीने पे सजा लिया। इससे बड़ी कुर्बानी, यानी अच्छा वो नवाज शरीफ ने कुर्बानी दे दी, कुर्बानी देने के बाद हमने उसका हशर फिर क्या होते देखा। और क्या नवाज शरीफ का वो हशर परवेज मुशर्रफ के किसी जानशीन ने किया था? नहीं, परवेज मुशर्रफ ने खुद किया। जिसको बचाया उसी ने किया। अच्छा, अब इस वक्त जो आप यूं कहिए कि ये इतनी ज्यादा जो ये बेल आउट, इस अब चूंकि बहरहाल वो नहीं, हम गैर मामूली नवाज शरीफ नहीं उठा सका, तो वो नवाज शरीफ ने उल्टा कुर्बानी दे दी और वो जो पहले से वो जो आसेब है वो मजीद मजबूत हो गया, रवायती हथकंडा। वो अब इन्होंने जो 2014 के बाद शुरू किया है, कर करके जो इनकी ख्वाब था इन्होंने पूरा किया। ख्वाब पूरा करने के जो नताइज हैं वो ये हैं। अच्छा, अब ये फिर गैर मामूली हालात, तो यही वक्त है कि आप इनसे कोई स्पेस ले सकते थे, आप ओपन एंड आउट दिन की रोशनी में बात कर सकते थे। हमारे भाई हैं, आपको दूसरे लोग नहीं है, हमारी कौम की फौज है, बिल्कुल ठीक। उनसे बैठ के पर्दों के पीछे ना बात करें, उनको सामने बुला के बात करें कि देखिए ये मामला है। इनको चाहिए था कि ये करते, ये कर सकते थे, उनको पार्लियामेंट तलब कर सकते थे। अच्छा, अगर वो पार्लियामेंट में आते हुए उन्हें हद तक अगर महसूस होती है तो आप कन्वेंशन सेंटर बुला सकते थे और एक नया मिसाक मईशत तो बात की बात है, पहले ये मिसाक तो देखें कि रहना कैसे है, अरेंजमेंट क्या होगा। ये टाइम था ताकत को जो डिवाइड करना, सिविलियन बालादस्ती, दोबारा हल्फ उठाने का टाइम था। उनसे कहते दोबारा हल्फ उठाओ, अपने हल्फ की तहरीर पढ़ो क्या है, और वो कौम के सामने दोबारा उठाओ। गैर मामूली हालात है ना, अपना हल्फ दोबारा उठाओ। हम नहीं सजा दे रहे यार किसी को, जो जिसने करना था हो गया, चलो ठीक है, नहीं हम कमजोर हैं, हम नहीं मजीद नफरत चाहते, जो तुमने ले लिया, अब ही बस कर दो। इसको रोकना पड़ेगा, बजाय ये कि ये वो लीड लेते और मुल्क को वो एक आईनी आज़ादी, मतलब इस तरह की कि आइन की हुक्मरानी और अवामी आज़ादी, उस पाकिस्तान में रहते हुए उस कौम को भी आज़ादी मिलती। ये वो रास्ता पे अगर इख्तियार करते हैं तो ये हमारी तारीख बदल देते हैं। हमें ये हॉलैंड की तरह हम भी ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसा होगा। एन उस वक्त पे आके उन्होंने छलांग मार दी है, वो सारी कालक अपने मुंह में मल ली है और रवायती तबके को उन्होंने मजबूत कर दिया है। और वो रवायती तबका इस वक्त ही इन्हें जूते मार रहा है। आगे उन्होंने क्या, यार एक ARY अगर मतलब है चैनल आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी हमने देखा इमरान खान की हुकूमत होती क्या है। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा जी गिरफ्तार करेंगे, उसके वकील ने, फिर आपने FIA का वकील है और वो कोर्ट में खड़ा हुआ वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ, वो कह रहा है कि हमें गिरफ्तारी चाहिए, तो वो बगैर किसी इशारे के कह रहा है। उसकी जुर्रत कैसे हो गई वो ये बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है।